हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके क्लासेस। तो हमारा आज का टॉपिक है वाइगॉस्की की थ्योरी। जो वाइगॉस्की की थ्योरी है उसको हम बोलते हैं सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। कि इसमें हम आज पढ़ेंगे कि सोसाइटी का और हमारे कल्चर का, हमारे समाज का, हमारी सभ्यता का, हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर कितना असर पड़ता है, कितना असर डालता है, क्या कितना अफेक्ट रहता है। हमारी कोग्निटिव फैकल्टीज है, हमारा कोग्निटिव स्ट्रक्चर है, चाहे हमारी कोग्निटिव फंक्शनिंग है, उसके ऊपर हमारा जो सोसाइटी का, हमारे समाज का, हमारी सभ्यता का कैसे कैसे किस प्रकार हमारी कोग्निटिव को अफेक्ट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा इसका वाइगॉस्की का लाइफ स्केच करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, इसका डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1896 में। इनकी जो प्लेस ऑफ बर्थ थी, इट इज इन ओरछा। ओरछा में इनका जन्म हुआ। ठीक है, आज के टाइम इसको बेलारूस बोलते हैं। बेलारूस, दैट इज ए रशियन एम्पायर। इट इज कॉल्ड रशियन एम्पायर। ये एक रशियन एम्पायर है। ही इज अ रशियन सोवियत साइकोलॉजिस्ट। ये पूछ लेते हैं पेपर में, रशियन सोवियत साइकोलॉजिस्ट। इनकी नेशनैलिटी पूछ लेते हैं कि जैसे जीन पियाजे था, वो स्विट्जरलैंड का था, उनका क्या क्या योगदान था साइकोलॉजी में। तो इसकी थ्योरी है सोशल कल्चर के ऊपर। तो ये था इनका थोड़ा सा लाइफ हिस्ट्री था। बहुत कुछ है, अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो देख लेना। तो सबसे पहले हमारा सोसाइटी क्या है, या क्या है, सोसाइटी का क्या रोल पड़ता है हमारी कोग्निशन के ऊपर, हमारे कल्चर का क्या रोल होता है, क्या हमारे जो कोग्निशन को कितना प्रभावित करती हैं, कितनी हमारी मेंटल की ग्रोथ होती है, किस प्रकार होती है, कौन सी डायरेक्शन रहती है। जैसे सोसाइटी है, ठीक है, हर हर कंट्री की अपनी अपनी सोसाइटी रहती है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही जो हमारा कोग्निशन है, हमारी जो दिमाग, हमारे सोचने की, हमारे थॉट्स है, आइडियाज है, वो डेफिनेटली इफेक्ट तो होते ही होते हैं। अगर हम इंडिया में की सोसाइटी की बात करें तो हमारी सोसाइटी कैसी है ना, डाइवर्सिटी है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, डेमोक्रेसी है हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में स्टेटर्ड बनी हुई है। कौन कौन से स्टेटा है हमारी सोसाइटी में, कौन कौन से स्टेटा में डिवाइड है हमारी, है ना। लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है। दीज आर द स्टेटा ऑफ अवर सोसाइटी। लोअर क्लास में सोसाइटी के, मिडिल क्लास में जो लोग रहते हैं, अपर क्लास में। तो हर सोसाइटी का अपना अपना एक स्ट्रेटा होता है। तो उस प्रकार ही हम जो हमारी जो दिमागी क्रियाएं हैं, हमारी जो सोच है, हमारी थॉट्स है, हमारी जो आइडियाज है, वो इफेक्ट होंगी। ठीक है, सोसाइटी का डेफिनेटली हमारी लाइफ के ऊपर काफी प्रभाव रहता है। ठीक है, कैसे सोसाइटी कैसे सोच रही है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, हमारा वो हमें डेफिनेटली इफेक्ट करती है। ठीक है, हमारा पॉलिटिशियन सिस्टम कैसा है, तो वो हर जो वर्ग का व्यक्ति है उसको प्रभावित करती है, उसके थॉट्स को, उनके आइडियाज को, हर उसकी लाइफ को चेंज करती है। जैसे अगर लोअर क्लास में जो आपका नेबरहुड है, आपके इर्द गिर्द कैसे लोग रहते हैं, अगर आपका नेबरहुड अच्छा है, आपका जो नेबरहुड के लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो वैसा ही कल्चर लोग हैं, तो बच्चे के थॉट्स भी वैसे ही डेवलप होंगे। ठीक है, बच्चे के आइडियाज भी डेवलप, जिस प्रकार की हम सोसाइटी में रहते हैं वैसे ही हम सोच रखते हैं। अगर हमारा नेबरहुड अच्छा है, हमारा गुआंढ अच्छा है, तो हमारे बच्चे की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तो वो उसको अफेक्ट करती है, उनके थॉट्स को, है ना, कि हमारे रिलेटिव्स कैसे हैं, है ना, बच्चे को पता होता है, पेरेंट्स उनको बताते हैं। हमारी सोसाइटी है, वैसे ही बच्चे का एक माइंड सेटअप बन जाता है। सोसाइटी अच्छी सोसाइटी में रहती हो, अगर बच्चा लोअर क्लास में है, ठीक है, अगर खुद की अपना स्टेट ऑफ
फैमिली है जहाँ, है ना, हमारी स्टेटस ऑफ फैमिली भी इसमें मैटर करता है। हमारा स्टेटस ऑफ फैमिली कैसा है सोसाइटी में, है ना, हम मिडिल क्लास से हैं, लोअर क्लास से हैं, या अपर क्लास से के हैं, ठीक है। अगर हम स्टेटस ऑफ फैमिली का लोअर क्लास में देखें तो लोअर क्लास में बच्चे को उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती है ना, उतनी प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले सकते। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो उतनी प्रॉपर, हाँ वो अलग बात होती है कि जो बच्चा गिफ्टेड होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, इंटेलिजेंस अच्छी खासी रखता है, तो वो अलग केस रहता है। ज्यादातर जो एवरेज जो मोर मेजोरिटी ऑफ पीपल्स है ना, तो उनके ऊपर हमारे स्टेटस ऑफ फैमिली और हमारी सोसाइटी का इफेक्ट तो देखा ही जाता है। उससे हमारी थॉट्स, हमारी इंटेलिजेंस ही है, ठीक है, हम सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करते हैं वो हमारे थॉट्स बताएंगे, ठीक, किस प्रकार हम सोसाइटी को देखते हैं। अगर बच्चा मिडिल क्लास में है या अपर क्लास में है तो इनका जो एजुकेशन है उनका, ठीक है, उनके स्कूल्स अच्छे होंगे, है ना, उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, तो इस प्रकार क्या है, बच्चे के वैसे ही परवरिश होगी, वैसे बच्चे की एजुकेशन वो हर चीज में आगे रहेगा ना, चाहे पढ़ाई है, चाहे और बहुत सारी चीजें होती हैं सोसाइटी में, है ना। तो हमारा जो सोसाइटी का जो पार्ट रहता है वो डेफिनेटली हमारी जो कोग्निटिव को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा था सोसाइटी का क्या रोल रहता है, सोसाइटी को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, या सोसाइटी हमें कैसे रिप्रेजेंट करती है। कल्चर में देखो हमारा कल्चर कैसा है, डाइवर्सिटी है हमारा कल्चर भी, है ना, हर तरह के लोग, हर धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, हर वर्ग के लोग रहते हैं, उनका खाना पीना रहना, अगर हम पूरी सोसाइटी है हमारी जैसे, ठीक है, कल्चर कैसा है, ठीक है, बर्थ के ऊपर हम कैसे सेलिब्रेशन करते हैं, मैरिज स्टाइल्स हम कैसे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल क्या था, कैसा है ना। अगर हम इंडिया में देखें तो इसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो कल्चर भी हमें इफेक्ट करता है हमारे। देखो जो हमारा माइंड है, ठीक है, अगर हमें अपने कल्चर के बारे में नॉलेज है, कल्चर के बारे में आपको हर चीज बारे में पता है, आपका आप कौन से कल्चर, आपका कौन सा रिलीजियस है, कैसे आपका मैरिज सिस्टम है, हमारा फैमिली सिस्टम है, कल्चर में क्या क्या होता है, हमारा हमारा फैमिली सिस्टम कैसा है, ठीक है, जॉइंट है, ठीक है, जहाँ न्यूक्लियर है, किस प्रकार का हमारी फैमिली है, ठीक है, वो भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। और हमारे सेलिब्रेशंस है, ठीक है, सेलिब्रेशंस में हमारा मैरिज आ गया, फेस्टिवल्स हो गए हमारे, ठीक है ना, वो हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगर हम अच्छी हमारी जो इंटेलिजेंस थी, हम उन चीज़ों को सीखते हैं हम सोसाइटी में, ठीक है, लर्न करते हैं, ठीक। तो उसमें क्या है, जैसे हमारा देखो हमारा हर लोगों का अपना अपना वे ऑफ रहता है हर चीज को करने में, चाहे फैमिली है, चाहे सेलिब्रेशन है, चाहे हमारे मैरिज है, किसी बच्चे का जन्म होता है तब हम उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, जब किसी की डेथ होती है तो हम क्या रीति क्रियाएं क्रियाएं करते हैं। तो ये हमारा कल्चर है, ठीक है, हमारा जो हाउस स्टाइल कैसा है, कैसे हमारे किस प्रकार के हमारे हाउसेस है, ठीक है, ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। हमारा फूड कैसा है, फूड कुजीन्स कैसे हैं, हर सोसाइटी का अलग अलग रहता है। अगर हम इंडिया में देखें ना तो लोगों का जो फूड वैरायटी ऑफ फूड है हमारे इंडिया में, ठीक है, ये हमारा सारे कल्चर को रिप्रेजेंट, हमारा खाना पीना रहना सहना कैसे है, हम कपड़े कैसे डालते हैं, तो वो हमारी इंटेलिजेंसी को प्रेजेंट करता है। अगर हम अपनी रीति रिवाज अच्छे से कर रहे हैं, सेलिब्रेशन डे सेलिब्रेशन अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी इंटेलिजेंसी को दर्शाता है, ठीक है, हर चीज को बारे में आपको पता है, ठीक है। जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या क्रियाएं होती हैं, जब डेथ हो, वो हमारी इंटेलिजेंसी बेस्ड है, हम उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं। मैरिज है, ठीक है, कोई त्योहार है उसको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आपको उसके बारे में अगर नॉलेज है, नॉलेज रखते हो तो आप उसको अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। अगर नहीं करोगे तो मतलब दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते कि ना इसको नॉलेज नहीं है, जो इसको पता नहीं है, तो इस प्रकार के जो व्यूज है वो डेवलप हो जाते हैं। तो आपकी हर चीज में इंटेलिजेंसी देखी जाती है कि हर चीज को आप कैसे, ठीक है, आप किस प्रकार का फूड है आप खाते हो, ठीक है, किस बैलेंस डाइट है, किस प्रकार हर चीज है वो हमारे कल्चर के साथ रिलेट करती है। तो ये वैसा वैसा रहती है, इसमें
आपकी इंटेलिजेंस से भी इफेक्ट करती है, आपकी इंटेलिजेंस से भी आपकी सोसाइटी को इफेक्ट करती है। आप किस प्रकार के थॉट रखते हो सोसाइटी को चेंज करने में, उसको मॉडिफाई करने में, ठीक है। जो चीजें हमें सोसाइटी में अच्छी नहीं लगती, फिर हम जो हमें नहीं ठीक लगता सोसाइटी में जो चल रहा है, तो हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, स्ट्राइक्स करते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम कॉन्फ्लिक्ट करते हैं गवर्नमेंट्स के साथ, तो वो हमारी इंटेलिजेंसी को, क्योंकि हमने एडजस्ट, इंटेलिजेंसी होती क्या है कि हमारा जैसा जो एनवायरनमेंट है हम उसमें एडजस्ट करना सीखते हैं। तो जो वाइगोस्की है उसने बोला है कि कल्चर है जो, ठीक है, और हमारी जो सोसाइटी है वो हमें वैसे थॉट्स हमारी माइंड में डेवलप कर देती है, वैसे बच्चे का दिमाग हो जाता है, वैसे उसकी कोग्निशन है वो डेवलप हो जाती है। तो ये था इसका सोशल एंड कल्चर का। और इसके बाद है लैंग्वेज का। इसका लैंग्वेज के ऊपर काफी इफेक्ट है ना। विदाउट लैंग्वेज वी कांट कम्युनिकेट द अदर पर्सन, और यू कांट लैंग्वेज, लैंग्वेज के ऊपर इसका फोकस रहा है। और लर्निंग, लर्निंग कैसे करनी है बच्चे ने, हाउ द पर्सन, हाउ एन इंडिविजुअल, और एक बच्चा है वो, उसके लिए लैंग्वेज है और वो कैसे चीजों को लर्न करता है, ठीक है। लैंग्वेज हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, जिसके साथ हम अपनी फीलिंग्स है, जो अपने आइडियाज है वो शेयर्स करते हैं, ठीक है। जो हमारे थॉट्स है, जो आइडिया है, विदाउट लैंग्वेज वो हम डेवलप ही नहीं कर सकते, ठीक है। उस हमारा जो दिमाग है, जो दिमाग का विकास ही नहीं हो सकता। तो अगर हमारे दिमाग का हमारे आइडियाज नहीं आएंगे, हमें थॉट्स नहीं आएंगे, तो हम किस चीज को कैसे एक्टिव, जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे एक्शन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे एक्शन होते हैं वैसा हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। तो क्या है, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डेवलप अवर सोसाइटी आल्सो। तो सोसाइटी में कम्युनिकेट कर सकोगे आप, ठीक है। फैमिली के, फिर आपका जो ग्रुप है सोसाइटी का, उसके साथ अपने जो थॉट्स होते हैं, आपकी फीलिंग्स होती हैं, और आपकी जो हर चीज है एक दूसरे से शेयर करनी है कोई भी, तो आप कम्युनिकेट के थ्रू, कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, दूसरों को समझने के लिए, सोसाइटी को समझने के लिए, समझाने के लिए हमारे पास लैंग्वेज, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वीपन टू एडजस्ट इन द सोसाइटी, और सोसाइटी को चलाने के लिए, सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए, सोसाइटी के इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए लैंग्वेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो लैंग्वेज क्या हमारे लिए नीड रहती है। तो वाइगोस्की ने लैंग्वेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ही डिवाइड द लैंग्वेज इनटू द 3 पार्ट्स। एक होती है हमारी सोशल स्पीच। सोशल स्पीच में क्या होता है, आप दूसरे लोगों के साथ, दूसरों की जो बातचीत, जब आपने दूसरों से बातचीत करनी है, सोसाइटी में रहना है, आपके फैमिली मेंबर से है, आपके स्कूल में आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ कनेक्ट करने के लिए जो हम, जैसे भी हम बात करते हैं वो हमारी सोशल स्पीच रहती है। तो सेकंड हमारी रहती है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच में हम क्या करते हैं, खुद से बात करनी, अपने आप से, ठीक है, जिसमें हम इंट्रापर्सनल बोलते हैं, इसको हम इंट्रापर्सनल, जिसमें हम ये सोचते हैं कि हम, जो आप कुछ भी आपने आपने के लिए प्लानिंग करते हो वो आप इंट्रापर्सनल है, जो आपकी प्राइवेट स्पीच है। इंट्रापर्सनल क्या होता है, जब हम खुद के साथ, हम अपने आप को किस नजरिए से देख रहे हैं। एक तो होता है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल में क्या होता है, सोसाइटी को आप किस नजरिए से, उसमें आपका क्या रोल है, इंटरपर्सनल, ठीक है। ये है इंट्रा। इंटर में आप दूसरे को किस प्रकार से देख रहे हो, इंट्रा में आप खुद को, अपने आप को कैसे एनालाइज कर रहे हो, है ना। मैंने आज ये काम किया, या मेरे से ये काम छूट गया, तो आप अपनी एक प्लानिंग करते हो, उसमें क्या जरूरत पड़ती है, फिर आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, आपके थॉट्स कैसे हैं वो आप सोचेंगे, ठीक है। तो इंट्रा पर्सनल में क्या रहती है, आपकी प्राइवेसी, जब आप खुद से बातचीतें करते रहते हो, उसमें भी आपको लैंग्वेज की जरूरत तो पड़ेगी ना, कि मैंने
अब मैं अपने आप से किस प्रकार बात करता हूँ, सिंबॉलिकल यूज करते हो, थॉट्स बनाते हो, आइडियाज बनाते हो, इमेजिनेशन करते हो, मेमोराइज करते हो, पिछली नॉलेज को, एक्सपीरियंस है उसको प्रेजेंट के साथ मैच करते हो ना, कि कौन सा सही है मेरे लिए, कौन सा गलत है। तो हम जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है उनको साथ मिलाकर, वो जब हम हर चीज को कंपैरेटिवली करते हैं, ठीक है, आपके डेली का रूटीन है कोई भी, है ना, आप वो बनाते हो, आपके काम की जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज है, वो मतलब जब आप खुद से बातें करते हो, खुद को, अपने आप को देखते हो, अपने आइडियाज को, क्या मेरा मेरे डिसीजन कैसे हैं, जब मेरी लाइफ कैसे चल रही है, जब मैं इसको कैसे बेहतर बना सकता हूँ, जब मेरे से लाइफ में ये गलतियां होगी। तो प्राइवेट स्पीच भी हमारे थॉट्स को तो इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो डेफिनेटली वो हमारे माइंड के ऊपर भी इफेक्ट करेगी। तो लैंग्वेज है वो हमारी सेकंड है, लास्ट है हमारी इनर स्पीच। इनर स्पीच में क्या होता है, इसमें मौन रखते हैं, जैसे मौन बैठ जाते हैं, बट फिर भी हमारे माइंड में थॉट, जो आइडियाज आते रहते हैं। एक तो आप खुद से बातचीत करते रहते हो, मैंने ये करना है, मैंने ऐसे करना है, काम को इस तरीके से करना है, वो आपकी रहती है प्राइवेट स्पीच। इनर स्पीच में क्या होता है, आप मौन रख के, ठीक है, जैसे हम इसमें क्या है, तो मतलब हर लेवल की व्यवस्था आ जाती है। जो हमारी सोशल स्पीच रहती है वो 2 ईयर से स्टार्ट हो जाती है, और हमारी जो प्राइवेट स्पीच है वो हमारी 3rd ईयर से स्टार्ट हो जाती है। देखो इनर स्पीच है वो हमारी 7 ईयर से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, और इसके साथ हमारी जो है लैंग्वेज है वो डेवलप, इसको इन सभी में हम अपनी लैंग्वेज को यूज करते हैं, ठीक है। सो लैंग्वेज इज, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, लैंग्वेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू डेवलप एनी थॉट्स, एनी आइडियाज, क्योंकि जो हमारी सारी मेंटल फैकल्टीज रहती हैं, फोकस है आपका वो लैंग्वेज। हाँ, इनर स्पीच में क्या था, जैसे हम भक्ति करने लग जाते हैं ना, जो लोग भक्ति करते हैं, हाई लेवल की ग्रंथ लिख दिए है ना, वो उन्होंने जीवन को जिया तो नहीं है, बट वो अपनी इनर स्पीच के थ्रू, है ना, हमारी जो इनर पावर है, हमारी इनर एनर्जी है, उसको हमने इकट्ठा करके जो हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपने थॉट्स आए हैं, आइडियाज आए हैं, जो भी जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं ना, वो जो मतलब जैसे बाणी है, गुरुओं की बाणी है, ठीक है, गीता है, ये सारे हमारे इनर स्पीच के थ्रू जब उन्होंने भक्ति की, ठीक है, लोगों ने, तो वो इनर स्पीच में रहते हैं, ठीक है, मौन रहते हैं, जंगलों में जाकर वो मौन हो जाते हैं, भक्ति करते हैं, वो फिर हमारा इनर स्पीच के अंदर आ जाता है, जे हमारा जे सोच हमारी 7 ईयर में स्टार्ट हो जाती है। तो ये था हमारा लैंग्वेज। अब लर्निंग में क्या आएगा, लर्निंग बच्चा कैसे सीखता है, इसके भी 3 लेवल्स हैं लर्निंग। एक तो इमिटेशन है, दूसरों से, दूसरों की नकल करना, कि वो कैसे कर रहा है, ठीक है, कैसे बोल रहा है, उसका बोलने का स्टाइल कैसा है, वो कैसे कपड़े पहनता है, कैसे उसकी क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज कैसे करते हैं छोटे बच्चे। मनुष्य हमेशा, मैंने पहले लेक्चर में बताया है, जो मनुष्य है वो नकलची होता है, ठीक है, वो दूसरों को नकल करके सीखता है। हमारे चाहे फ्रॉम द हमारे बर्थ से स्टार्ट हो जाती है, जो मनुष्य एक नकलची है, नकल के थ्रू वो सीखेगा, ठीक है, पेरेंट्स कैसे है, ठीक है, घर में फैमिली मेंबर्स कैसे बात कर रहे हैं, उनका कैसा लाइफ ऑफ स्टेटस है, वो बच्चा सारा देखता है, तो लर्न होता है। जब आप सोसाइटी में चले जाते हो, फिर आप खुद के काम को दूसरे के साथ कंपेयर करते हो कि वो कैसा काम करता है, इमिटेशन करते हो, नकल करते हो कि हाँ मैंने भी इसकी तरह बनना है, मतलब जो आपका एक रोल मॉडल बन जाता है, तो आप उसकी नकल करते हो, उसकी तरह, है ना, कपड़े पहनते हो, उनकी तरह बोलने की कोशिश करते हो, या उनकी तरह अपना लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश करते हो। तो दूसरी लर्निंग रहती है बच्चे की, जब उनको कोई गाइड करता है, ठीक है, उनको कोई काउंसल करता है, तो जब बच्चे को कोई गाइड करता है तो बच्चा डेफिनेटली लर्न करेगा, ठीक है। जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, उनके टीचर होते हैं, वो उनको गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं,
तो बच्चा उस प्रकार सीखता है। आपको जैसे फिर कौन से स्कूल में पढ़ाना है बच्चे ने, कौन सी बुक्स पढ़नी है, टीचर उनको गाइड करता है, ठीक है। हमारे कौन से कल्चर है, हमारी हमारी सोसाइटी कैसी है, तो बच्चे को बताया जाता है, ठीक है। जो हमारे फैमिली कल्चर होते हैं तो वो हम फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट करते हैं। हमारा जो जन्म के टाइम किस प्रकार की रस्में होती हैं, किस प्रकार की क्रियाएं होती है, वो अपनी फैमिली के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट की जाती है। तो बच्चे को गाइड उनको सिखाया जाता है ना, कोई भी रस्म होती है घर में उनको हम सिखाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, तो बच्चा लर्न करता है, सोसाइटी को भी लर्न करेगा, साथ साथ अपना जो कल्चर है उसको भी लर्न करेगा, ठीक है। हम बुक्स से पढ़ते हैं, पर जो असली नॉलेज है, जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो आपको सोसाइटी देती है, आपका कल्चर देता है, ठीक। मान लो कि आपने कोई चीज सीखी नहीं है, कोई घर पे कोई फंक्शन है, आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो वहां पे फिर आपको यही देगा कि इसको अपने जो रीति रिवाज, इसको नॉलेज ही नहीं है ना बच्चे को, क्योंकि उसको सिखाया नहीं। जब हम बच्चे को चीजें सिखाने, उनको गाइड करते हैं, तो वो बच्चा सीखता है, ठीक है। तो अदर पर्सन से बच्चा सीखता है, दूसरे लोगों से सीखता है, ठीक है। फिर इसमें टेक्निकल आ जाएगा, टेक्निकल में बुक्स आ गई आपकी, इससे सीखते हैं, सोशल मीडिया से सीखते हैं। तो बच्चा कैसे लर्न करता है, ठीक है, किसी की बात से, किसी की थॉट से, किसी के साथ बातचीत करके, इस प्रकार है जो बच्चे की जो लर्निंग होती है। तो दीज आर द गिवन, सोशल है, कल्चर है, लैंग्वेज है, लर्निंग कैसे होती है अकॉर्डिंग टू बाइगॉस्की। जो हमने बाइगॉस्की का कर रहे हैं सारा, तो इसमें कैसा रोल प्ले रहता है बाइगॉस्की का। तो इसका एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें है MKO, इसके बारे में पढ़ेंगे, ZPD। MKO इसमें इसको बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो क्या सीखते हैं हम, उन्हीं लोगों से सीख सकते हैं जो हमसे ज्यादा ज्ञान है, ठीक है। छोटा बच्चा है, ठीक है, जहां जैसे हमने स्टेजेस किए, हर स्टेज में आप जिस स्टेज में होते हो, ठीक है, लाइफ की स्टेज है, तो डेफिनेटली उस स्टेज के आगे लोगों को नॉलेज, जब नेक्स्ट स्टेज की हम बात करते हैं, तो आपकी स्टेज से पहले लोगों को नॉलेज होती है। तो जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, बच्चा उससे सीखता है कुछ ना कुछ, चाहे आपकी सोसाइटी का पैटर्न है, हमारे कल्चर का पैटर्न है, आपकी लर्निंग है, जो लैंग्वेज है, तो बच्चा वहां से, बच्चा तो हम चाहे हम बड़े भी हो जाते हैं, हर एज में हम दूसरों से सीखते रहते हैं। तो इस प्रकार जब आप दूसरों को फॉलो करते हैं, उनको सुनते हो, जो आपको अच्छी चीजें लगती है, तो हर चीज हम दूसरों से सीखते हैं। किससे सीखेंगे, जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता होगा। तो इसको हम बोलते हैं MKO, अदर से जो नॉलेज करते हैं, दूसरों से हम जो नॉलेज गेन करते हैं, चाहे आपका टीचर है, ठीक है, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स है, चाहे आपकी सोसाइटी है, क्या है, जो लोग आपसे ज्यादा नॉलेज रखेंगे, तो जो आपसे जो जो चीजें आप उनसे सीखेंगे, वो उसको हम बोलते हैं MKO, लर्न द थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सन who knows more than you, जो आपसे ज्यादा नॉलेज, मोर देन यू, तभी सीखेंगे ना। अगर आप बुक्स की बात, जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है वही बुक लिखेगा ना, तभी आप उसको सीखोगे, तभी उसको पढ़ोगे। अगर वो ज्यादा नॉलेज वाला बंदा आपको मिलता नहीं है, जहाँ उसको आप फॉलो नहीं करते, जहाँ आप यही दिखाते हो कि मैं इससे ज्यादा नॉलेज रखता हूँ, जहाँ मुझे इससे ज्यादा ज्ञान है, तो आप कुछ नहीं सीख सकते आप लाइफ में, ठीक है। तो हर टाइप यही देखना है कि मैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकता हूँ। तो ZP है, ZPD है, वो हमारा है
जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये एक डिफरेंस है, इट इज ए कॉल्ड अ डिफरेंस। ठीक है, ZPD है, ये एक हमारा जोन क्या होता है, एक एरिया होता है। जोन क्या होता है, हमारा एक एरिया होता है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, एक डिफरेंस रहेगा, किस में डिफरेंस रहेगा, एक एरिया है, जेड जोन मतलब एक एरिया, कौन सा एरिया है, एक जो बच्चे ने लर्न किया हुआ, ऑलरेडी नो, बच्चे को ज्ञान है उस चीज के बारे में। ठीक है, एक जो उसको ही कांट डू, एक चीज वो कर सकता है, ही कैन डू, खुद कर सकता है, he can do himself, he can't do himself। तो इसके विचकार वाला जो एरिया है उसको हम बोलते हैं ZPD। जोन बन गया ना उसके विचकार एक, कि उसने यहां से यहां जाना है। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है वो उसका जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्या है, जब हम इधर को जाएंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, न्यू नॉलेज को गेन करेंगे, तो वो हमारा डेवलपमेंट वाला एरिया, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एरिया बन जाएगा। ठीक है, जो आपको पहले से ज्ञान है वो रहेगा, जो आपको नहीं पता उसमें जो डिफरेंस है दैट इज ए कॉल्ड अ ZPD। बस इसमें इतना ही है जी, हमारे थे थोड़े से कॉन्सेप्ट। एक कौन इसका रहेगा, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, सो मैनी एग्जाम्पल, जो बच्चा नहीं जानता, जो उसने सीखनी है चीजें, तो उसके अंतर्गत ये चलता रहता है, एक चेन की तरह होता है। ZPD होता है ना, ये एक चेन की तरह होता है। जैसे जैसे आप जहाँ से आप इस एरिया को आपने कवर किया, ये वाला सीख लिया, ठीक है, जो आपने लर्न कर लिया, जो आपको नहीं पता था, तो इसके आगे एक एरिया रहेगा जो आपको नहीं पता, फिर आप उसको कब कवर करोगे, वो आपका ZPD रहा। इस प्रकार एक चेन बना रहता है जिसके साथ आपकी लर्निंग होती रहती है। तो ZPD एक चेन के रूप में चलता है। ठीक है, तभी आप लर्न कर पाओगे। एक चीज है जहाँ पे आप नहीं, आपको इस जहाँ पे नॉलेज नहीं है, जहाँ पे आपको आपने नॉलेज है, जहाँ पे आपको नॉलेज है, जहाँ पे आपको नॉलेज नहीं है, इसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो आपका ZPD है। और जहाँ पे आपको नॉलेज होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, जहाँ पे आप जब इस ZPD को अपने कवर कर लिया, तो जहाँ पे आपकी नॉलेज होगी उसके नेक्स्ट पार्ट रहेगा जहाँ पे आपको नॉलेज नहीं है, तो वो सेंटर वाला पार्ट आपका फिर ZPD हो गया। इस प्रकार अपनी जो एरिया है वो लर्न करते करते आप एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ योर लैंग्वेज, थॉट्स, लर्निंग, सोसाइटी एंड कल्चर, तो ये सारी चीजें हमारी अफेक्ट करती है हमारी कोग्निशन डेवलपमेंट को। स्कैफोल्डिंग के देख लेते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, इट इज आल्सो गिवन बाय बैगोस्की। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एक्टिविटी टास्क है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है, और यहाँ पे रोल रहेगा टीचर का, और यहाँ पे बच्चे का। ठीक है, जहाँ देखो बच्चे को कोई नॉलेज नहीं है, जीरो है, जहाँ पे बच्चे को कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे टीचर उसको समझाएगा, ठीक है, तो बच्चे का जो एरिया है वो ग्रो करी जाएगा। जैसे जैसे बच्चा सीखता जाएगा ये चीज ग्रो होती जाएगी। ठीक है, तो जो रोल ऑफ जो उसको सिखा रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है, डाउन, कम हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, बच्चा सीख गया, हमने यहाँ पे बच्चे को कुछ भी सिखाना है, ठीक है, कोई भी उसका कोई गेम है, चाहे कोई एजुकेशन के साथ रिलेटेड है, ठीक है, कोई बच्चे का एम है, कोई उसने कोई पेपर की तैयारी कर रहा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, किसी भी प्रकार का लर्निंग हो सकता है बच्चे का। ठीक है, उसको बोलना सिखाना है, चाहे आपने उसकी
हर प्रकार की एजुकेशन देनी है, चाहे आपने उसको सोसाइटी का कोई कोई हमारे कल्चर के बारे में कुछ बताना है, तो उसमें जहाँ पे टीचर रहेगा, सॉरी यहाँ पे टीचर, जहाँ उसका गाइडर, जहाँ वो पर्सन जिसको ज्यादा नॉलेज है, MKO, ठीक है। जहाँ पे बच्चा रहेगा, चाहे लर्नर रहेगा, बच्चा है चाहे स्कूल गोइंग बच्चा है, कोई चीज सिखा रहे हैं अकॉर्डिंग टू एज हो गया चाहे। तो जैसे जैसे बच्चा सीखता जाएगा तो टीचर का जो रोल है वो कम होता जाएगा। जहाँ पे बच्चा सारा सीख गया, ठीक है, तो टीचर का जहाँ पे रोल खत्म हो गया, तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो बच्चे को नहीं नॉलेज है, ठीक है, ये तो नहीं है कि हम सीखते नहीं है, जो लर्निंग है वो हमारी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो हम जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हम वो चीज सीखते रहते हैं। तो साथ साथ ही जैसे जैसे हम लर्न करते हैं, साथ साथ ही हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर रहता है। क्या रहता है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अगर बच्चा नहीं सीखेगा, नहीं फॉलो करेगा, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इफ ही इज नॉट एबल, वो कोई चीज सीख नहीं रहा, वो लैंग्वेज नहीं सीख रहा, तो उसके थॉट्स नहीं होंगे। लैंग्वेज नहीं सीखेगा तो उसका बातचीत में किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी, किसी काम में उसकी कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी, लैंग्वेज नहीं डेवलप हो सकती उसकी, उसके कोई थॉट्स नहीं डेवलप हो सकते, आइडियाज नहीं डेवलप हो सकते, सो ही इज नॉट एबल टू लर्न द थिंग्स। तो इस प्रकार जो उसको बच्चे को सिखाने के लिए उसके काम, जो एक्टिविटी है डेली की, जो कार्य करता है बच्चा, उसमें पेरेंट्स का रोल रहता है, ठीक है, कैसे बच्चे को काम करवाना है, कैसे बच्चे की हेल्प करनी है, तो ये रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि बच्चे की हेल्प की जाती है, बच्चे को असिस्ट करता है, जहाँ पे टीचर एक असिस्ट की तरह बच्चे की हेल्प करता है। टीचर नहीं मतलब कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे को असिस्ट करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनको हेल्प करते रहते हैं, है ना। अगर वो उनका देखो, पेरेंट्स, बच्चे ने जैसे सुबह स्कूल जाना, अब देख लो एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चे ने स्कूल जाना, अगर उसमें उनके पेरेंट्स है जहाँ, है ना, उनकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, उनको असिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, उनको अर्ली मॉर्निंग उठाएंगे नहीं, उनको ब्रेकफास्ट नहीं कर तैयार करेंगे, अगर बच्चे का है ही नहीं, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो क्या है, देखो बच्चे की कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, वो स्कूल नहीं जा सकेगा, उसकी किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं होगी, उसकी सोसाइटी सोशल में ग्रोथ नहीं होगी, उसको कल्चर के बारे में पता। सो जो आपसे बेहतर नॉलेज रखता है पर्सन, वो आप उनसे कुछ ना कुछ लर्न करो, कुछ ना कुछ बहुत कुछ लर्न कर लेते हो, जो आपकी लाइफ के लिए काफी वैल्यूएबल रहता है। तो साथ ही साथ आपका मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर रहता है। सो देयर इज ए need of a person who has a more knowledge than yourself, then you should follow the all the things which is guide to you in your life, in your future, you should have to follow them. So किसी को ये नहीं दिखाना कि मैं आपसे बेहतर कर सकता हूँ, जहाँ मेरे मेरे को आपसे बेहतर नॉलेज है, ठीक है, आप भी उस मुकाम तक पहुंच जाओगे जब जैसे जैसे आप उनको फॉलो करो, चाहे आपका टीचर है, चाहे आपके पेरेंट्स है, वो आपको हर अच्छी सही बात के ऊपर आपको गाइड करते रहेंगे, ठीक है। आप भी अपने बच्चे को प्रॉपर गाइड किया करो, उनको जहाँ पे हेल्प की लोड होती है उनको असिस्ट करो ना, चाहे उसकी स्टडी में है, चाहे उसकी फ्यूचर प्लानिंग में है, चाहे आपका कल्चर है, आपने उसको ट्रांसमिट, उनको बातें बतानी जरूरी, सोसाइटी में क्या चल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू एज बच्चे को वो चीजें लर्न करानी पड़ती है, ठीक है। तभी आप, ये हमारा स्कैफोल्डिंग का सा, तो ये हमारा इतना सा टॉपिक था, इसकी अब अजम्पशन रहेगी बायोस्की की, वो हम कल करेंगे। सो आज के हमारे टॉपिक में जे जो मेन की पॉइंट है आपके थ्योरी के, वो आप कर लेना। स्कैफोल्डिंग कैसे रहती है, ठीक है, सोसाइटी कैसे काम करती है, ठीक है, हमारी सोसाइटी कैसी थी, हमारा कल्चर हो गया, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी होएगा, ठीक है, हम सिर्फ अपनी सोसाइटी को लेकर नहीं चलेंगे। लर्निंग किस प्रकार होती है, लर्निंग, ठीक है, लैंग्वेज है, MKO है, ZPD था, एंड स्कैफोल्डिंग।
ठीक है, ये था हमारा वाइगॉस्की का सोसाइटी में आपको कोई भी विद एग्जांपल देकर आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो आपने देखना है कि किस प्रकार उसको मैंने अटेम्प्ट करना है। सो इतना था हमारा था। सो थैंक यू सो मच।